बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं हूँ आपकी होस्ट बिनते इफ्तिखार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक टेक। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से और उसके एहसान से खैर वाफियत के साथ होंगे। तो अज़ीज़ तालिबात, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने एक पेपर जो है वो लाई हूँ। ये पेपर है 1443 हिजरी का, यानी पिछले साल का पेपर है, और ये पेपर है दौरा हदीस का, सुनन अबी दाऊद। अज़ीज़ तालिबात, फ़ाकुल मदारिस के हर पेपर में जो है वो यानी 6 सवालात किए जाते हैं। अस्वालुल अव्वल में 2 सवाल होते हैं, यानी अलिफ़ और बा जुज़ होती है। उसके बाद अस्वालुस सानी में भी इसी तरह अलिफ़ और बा जुज़ होती है। इस तरह अस्वालुस सालिस में भी अलिफ़ और बा जुज़ होती है। तो इन 6 सवालात में से जो है वो आपने कोई से भी जो है वो यानी 3 हल करने होते हैं। यानी अस्वालुल अव्वल में से आपने 2 सवालों में से एक सवाल को हल करना है, यानी या अलिफ़ आप करेंगे या बा जुज़ करेंगे। तो इन पेपर्स को आपके सामने जो है पेश करने का मकसद ये है ताकि आप इन पेपरों का अच्छे तरीके से मुताला करें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ़ाकुल मदारिस में हदीस का पेपर जो है वो कैसे आता है, क्या क्या सवालात उसमें से किए जा सकते हैं। बाज़ का तर्जमा पूछा जाता है और इसके साथ एराब सवाल पूछे जाते हैं और तशरीह पूछी जाती है। और बाज़ का जो है वो तर्जमा और एराब नहीं पूछे जाते, बल्कि जो है वो अगर जो है वो हदीस में कोई भी फ़िक़ही मसला होता है तो उस फ़िक़ही मसले में जो है वो आइमा कराम का जो इख्तलाफ है और उनके दलाइल जो है वो इस बारे में सवाल किया जाता है। इस तरह बाज़ औक़ात ख़त कशीदा इबारत की तरकीब पूछ ली जाती है, बाज़ औक़ात सरफ़ी और नहवी जो है वो तहक़ीक़ का सवाल कर लिया जाता है। तो ये सुनन अबी दाऊद का पेपर है और ये जिल्द सानी है, यानी आलमिया साले दोम का ये पेपर है, लिल बनात का पेपर है ये। इसमें पहला सवाल देखिए, हदीस का तर्जुमा पूछा गया है और ये सवाल किया गया है, क्या एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी में काफ़ी है? अब इसमें देखिए कि आइमा कराम का इख्तलाफ बयान कीजिए, ये सवाल किया गया है और दलाइल भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अहनाफ मज़कूरा रवायत का जो है वो क्या जवाब देते हैं, ये सवाल है 7 नंबर का। उसके बाद जो है वो बेजुज़ आ जाती है। बाजुज़ में जो है वो ख़मर की हकीकत और माहियत में फ़ुक़हा कराम का इख्तलाफ है और दलाइल मांगे गए हैं, और ये कि अफ़यून, तंबाकू वग़ैरह जो जितनी भी नशावर जो चीज़ें यानी में जो नशावर चीज़ें पाई जाती हैं, इनका शरई हुक्म लिखिए, ये सवाल किया गया है। उसके बाद आगे आ जाइए, 2 सवालात में से आपने कोई एक सवाल जो है वो हल करना होगा। अस्सवालुस सानी में भी जो है वो इसी तरह से अलिफ़ और बा जुज़ है, और इसमें जो है वो यानी हदीस के एराब पूछे गए हैं, तर्जमा पूछा गया है। मज़कूरा हदीस की इस तरह तशरीह कीजिए कि तमाम मुतारिज़ रवायात में तत्बीक हो जाए, और नीज़ देखें हद कशीदा कलमात की अच्छी तरह से वज़ाहत कीजिए, ये पूछा गया है। उसके बाद बा जुज़ में देखें तर्जमा पूछा गया है, नीज़ इब्ने सियाद दज्जाल था या नहीं, इसमें जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का जो इख्तलाफ है वो पूछा गया है। 7 नंबर का, दोनों फ़रीक अपने अपने मौक़िफ़ पर जिन अमूर से इस्तदलाल करते हैं वो तहरीर कीजिए, ये 10 नंबर का सवाल है। दोनों तरह के दलाइल में तत्बीक या तरजीह दे, ये भी 7 नंबर का सवाल है। और इसके बाद 4 नंबर का सवाल किया गया है, हदीस के आखिर में जो हद कशीदा इबारत है इस जुमले की जो है वज़ाहत मांगी गई है। तो इस तरह से ये अस्वालुसानी में जो है वो अलिफ़ और बा जुज़ है, और आपने जो है वो यानी इनमें से एक जो है वो करना होगा। इस तरह अस्वालुस सालिस है, अस्वालुस सालिस में भी जो है वो हदीस है, हदीस पर जो है वो एराब लगाइए, तर्जमा कीजिए, सदल और तफरीक का मतलब लिखिए, और ये बताइए कि आज इनका क्या हुक्म है, यानी आज के दौर में जो है वो इनका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की मिकदार के बारे में शुमाइल में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आप वो अल्फाज लिखिए और इनका मतलब भी तहरीर कीजिए। ये सवाल किया गया है जी 7 नंबर का। ये है अलिफ जुज़ जो है मुकम्मल हुई। इसके बाद बा जुज़ है, इसमें भी जो है वो एक हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है वही हदीस है, और इसमें भी तर्जमा जो है वो मांगा गया है, यानी तर्जमा कीजिए। 8 नंबर का ये सवाल है, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के माल जो है वो यानी माल में जो है वो यानी मीरास क्यों नहीं जारी होती है, जितने भी अम्बिया कराम हैं उनके मालों में जो है वो मीरास जारी क्यों नहीं होती है, ये सवाल किया गया है। ये 8 नंबर का सवाल है। इस तरह जो है आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का निज़ा, यानी उनका झगड़ा किस बात में था, हदीस में जो कुछ बयान किया गया है, यानी मुकम्मल तशरीह पूछी गई है। और इसके बाद ख़त कशीदा जो इबारत है, यानी फ़िल हदीस किस्सातुन, यानी ख़त कशीदा इबारत में जिस किस्से की तरफ इशारा है वो मुख्तसरन ज़िक्र फरमाइए, और ये 9 नंबर का जो है वो सवाल आपसे किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये मुकम्मल जो है पेपर 1443 हिजरी का ये पेपर है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
یہ ایک نظر آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، اور اگر سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیجئے، اور ان سوالات کو آپ 100% تیار کیجئے۔ ممکن ہے کہ ان سوالات میں سے ہی کوئی سوال آ جائے، اور ان سوالات کو تیار کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حدیث کا سوال جو ہے وہ کس کس طریقے سے، کس کس انداز سے ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ نیز کمنٹس میں جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی کس کس کلاس کا جو ہے وہ آپ کو پیپر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیپر پیش کیے جائیں اور آپ ان کا مطالعہ کریں اور اچھے نمبرات سے جو ہے وہ پاس ہو جائیں۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ سب کو کامیاب کرے۔ 1444 کے پیپر بھی قریب آ رہے ہیں، فروری یا 18 فروری میں جو ہے وہ پہلا پیپر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔